वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल पर आज हम एक ऐसे सफर पर जाने वाले हैं जहां एडवेंचर होगा, नज़ारे होंगे और कहानियां होंगी। जी हां दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया के 7 अजूबों के बारे में। वो 7 अजूबे जो हिस्ट्री में लिखे हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस अमेजिंग यात्रा पर चलने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चीन की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। ये दीवार दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और इसकी विशालता देखते ही बनती है। यार, ये दीवार इतनी लंबी है कि स्पेस से भी दिखाई देती है। सोचो कितनी बड़ी होगी। इसकी लंबाई लगभग 21,196 किलोमीटर है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी मानव निर्मित संरचना बनाती है। इसे बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, कितने लोगों ने अपना खून पसीना बहाया होगा। इस दीवार को बनाने का काम 7वीं सदी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और इसे पूरा करने में कई सदियां लग गई। कहते हैं इसे बनाने में कई साल लगे थे और लाखों लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया था। इस दीवार को बनाने में लगभग 20 लाख मजदूरों ने काम किया था, जिनमें से कई ने अपनी जान भी गंवाई। इस दीवार का एक ही मकसद था, दुश्मनों से अपनी रक्षा करना। यह दीवार मुख्य रूप से मंगोल आक्रमणकारियों से बचाव के लिए बनाई गई थी। कल्पना करो, उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब इतनी विशाल दीवार बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। उस समय के लोग पत्थरों और मिट्टी का उपयोग करके इस दीवार को बनाते थे और यह काम बेहद कठिन और खतरनाक था। यह दीवार सिर्फ एक दीवार नहीं है दोस्तों, यह है इंसानी मेहनत और लगन का प्रतीक। यह दीवार हमें यह सिखाती है कि अगर हम ठान लें तो कोई भी काम असंभव नहीं है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना न केवल चीन की बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर है। यह हमें हमारे इतिहास और हमारे पूर्वजों की मेहनत की याद दिलाती है। आज भी लाखों पर्यटक इस दीवार को देखने आते हैं और इसकी भव्यता का अनुभव करते हैं। ये दीवार न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह चीन की संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। रात के समय जब यह दीवार रोशनी से जगमगाती है, तो इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। ये दीवार हमें यह याद दिलाती है कि इंसानी संकल्प और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में सोचें, तो इसे सिर्फ एक दीवार के रूप में नहीं, बल्कि इंसानी इतिहास और मेहनत के एक अद्वितीय प्रतीक के रूप में देखें। अब चलते हैं जॉर्डन, जहां मौजूद है पेट्रा, पत्थरों से बना एक अद्भुत शहर। यह शहर अपने आप में एक अजूबा है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। यार, यह शहर पहाड़ों को तराश कर बनाया गया है। सोचो उस जमाने में कितनी मेहनत लगी होगी। पेट्रा का मतलब ही होता है पत्थर। इस नाम के पीछे भी एक गहरी कहानी छुपी है। इस शहर के मंदिर, मकबरे, सब कुछ पत्थरों को काटकर बनाया गया है। यहां की आर्किटेक्चर देखकर तो आज के इंजीनियर्स भी हैरान रह जाते हैं। हर एक नक्काशी, हर एक डिजाइन अपने आप में एक मास्टरपीस है। पेट्रा हमें याद दिलाता है कि इंसान कुछ भी कर सकता है, बस ठान लेने की देरी है। आज भी पेट्रा दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की स्थानीय संस्कृति, संगीत और त्योहार भी इस शहर की खासियत को और बढ़ाते हैं। अगर आप कभी जॉर्डन जाएं, तो पेट्रा को देखना न भूलें। पेट्रा की ऐतिहासिक महत्वता और इसकी अनमोल खूबसूरती इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाती है। यहाँ आने वाले हर पर्यटक के दिल में पेट्रा की यादें हमेशा के लिए बस जाती हैं। तो दोस्तों, पेट्रा का यह सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन इसकी यादें हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेंगी। पत्थरों का यह शहर वाकई में वाह है। अब चलते हैं ब्राजील, जहाँ खड़े हैं क्राइस्ट द रिडीमर, एक अद्भुत और विशाल मूर्ति जो दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये मूर्ति रियो डी जेनेरो शहर पर नजर रखे हुए है, जैसे कि यह पूरे शहर को अपने आशीर्वाद से नहलाने के लिए खड़ी हो। यह मूर्ति ईसा मसीह की है, जो प्रेम और शांति का प्रतीक है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है और यह 8 मीटर के आधार पर खड़ी है। इस मूर्ति को बनाने में 9 साल लगे थे। इसका निर्माण 1922 में शुरू हुआ और 1931 में पूरा हुआ, और यह दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट डेको मूर्तियों में से एक है। इसकी भव्यता और सुंदरता को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। इस मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है जैसे ईसा मसीह खुद आसमान से हमें देख रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। अब चलते हैं पेरू, जहां मौजूद है माचू पिच्चू, एक खोया हुआ शहर जो सदियों से बादलों में छुपा था। यह शहर इनका सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और इसकी खोज 20वीं सदी में हुई थी। माचू पिच्चू पहाड़ों के बीच बसा एक अद्भुत नजारा है। यहाँ के खंडहर, मंदिर, घर
सब कुछ हमें उस जमाने की याद दिलाते हैं। कैसे इनका लोग बिना किसी मॉडर्न तकनीक के इतना कुछ बना पाए, ये सोचकर आज भी हैरानी होती है। आज भी यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं जो इस अद्भुत स्थल की सुंदरता और इतिहास को निहारते हैं। माचू पिचू का सूर्यास्त का दृश्य और भी मनमोहक होता है, जो हर किसी के दिल को छू जाता है। चैप्टर 5। अब चलते हैं मेक्सिको, जहां मौजूद है चिचेन इत्जा, मायन सभ्यता का एक प्रसिद्ध शहर। यहां आपको पिरामिड, मंदिर और कई प्राचीन इमारतें देखने को मिलेंगी। चिचेन इत्जा का सबसे प्रसिद्ध पिरामिड है एल कास्टिलो, जिसे कुक्कुलकान का पिरामिड भी कहते हैं। इस पिरामिड की बनावट ऐसी है कि साल में 2 बार सूरज की रोशनी पड़ने पर ऐसा लगता है जैसे एक सांप पिरामिड पर चरह रहा है। यह दृश्य देखने के लिए हजारों पर्यटक यहां आते हैं। चिचेन इत्जा का यह अद्भुत पिरामिड इतिहास और वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। चैप्टर 6। अब चलते हैं इटली, जहां मौजूद है रोमन कॉलोसियम, एक विशाल एम्फीथिएटर जहां कभी ग्लैडिएटर्स लड़ते थे और जानवरों के साथ मुकाबला करते थे। इस एम्फीथिएटर में 50,000 से भी ज्यादा लोग बैठ सकते थे। सोचो, उस जमाने में जब टीवी नहीं था, तब लोगों का मनोरंजन कैसे होता होगा। रोमन कॉलोसियम हमें उस दौर की याद दिलाता है जब रोमन साम्राज्य अपने चरम पर था। यह जगह इतिहास और संस्कृति का एक अद्भुत संगम है, जो आज भी हमें रोमांचित करता है। रात में रोशनी से जगमगाता कॉलोसियम एक अलग ही दृश्य प्रस्तुत करता है, जो देखने लायक है। चैप्टर 7 और अंत में बात करते हैं हमारे अपने भारत के ताजमहल की। ये सफेद संगमरमर का मकबरा प्यार का प्रतीक माना जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे और 20,000 से भी ज्यादा कारीगरों ने इसमें अपना योगदान दिया था। इसकी खूबसूरती देखकर लोग दूर दूर से आते हैं और इसकी तारीफ करते हैं। आउतरो तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 7 अजूबे। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।